पिछले साल मैं हॉर्नबिल गया था। वहाँ मैं था 8-9 दिन। पहली बार तो देखा कि बहुत अच्छे तरह से उन्होंने अपने ट्राइब्स के वार, डांस, कल्चर, फूड एंड वहाँ के लोकल प्रोडक्ट को लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो वही से आइडिया था कि नहीं, हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे एंड हम लोग भी अपना एक मार्केट बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। क्योंकि मैं खुद काम किया हूँ फ्लिपकार्ट में, अमेजन में, कुपांग.com में, तो कि क्यों नहीं अपना आदिवासी प्रोडक्ट का एक सुपर मार्ट बने। तो वही सोच से मैं और मनीष आइन ट्राइब कार्ड के सोचे और फिर यहाँ पर सांगा सर एंड सांगा मैम ने ये जगह दिया हम लोगों को, तो वही प्लान को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? क्योंकि जो प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है अमूमन बाजार में तो दिखता नहीं। नहीं, रिस्पॉन्स अच्छा है। ये तो प्रोडक्ट आई थिंक 50 प्रोडक्ट है। तो आने वाले समय में यहाँ पर 100-500 जितने भी गांव के प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। जो स्टॉल धारक है उसको कैसे यहाँ तक लेके आए? वो क्या है कि जितने भी स्टॉल धारक है, वो हमारा प्लेटफॉर्म है मनीष जी का ट्राइब कार्ड, तो सब इसमें जुड़े हुए हैं। ट्राइबल जितने भी उद्यमी हैं इसमें जुड़े हुए हैं ट्राइब कार्ड से, और उसके माध्यम से ही लोग ट्रस्ट करते हैं ट्राइब कार्ड पे कि उनके द्वारा यहाँ जब बाजार लग रहा है तो ज़रूर वो आएंगे। क्या कहेंगे लोगों को? लोगों से अपील है कि आइए देखिए कैसे एक गांव को भी हम लोग एक बिना गांव की नेचर संस्कृति को नष्ट किए बिना भी हम मॉडर्न लाइफ जी सकते हैं, ताकि एक बैलेंस बना रहे। कब से कब तक ये मेला ये चलेगा? 10 से 25 तक है, 25 दिसंबर। तक। हाँ, और कितना समय क्या होगा? समय आपके स्टार्ट हो जाता है 12 से लेकर 7 बजे तक। क्या कोई फीस वगैरह, नहीं नहीं, टिकट एंट्री वगैरह? फीस नहीं है। एंट्री फीस था, बट हम लोग क्या किया कि वंदना मैम प्रमोट हुई है चीफ सेक्रेटरी, तो उसकी खुशी में हमने एंट्री फीस फ्री कर दिया है। क्या खास है मेला में? मेला में खास ये है कि आप खुद देख रहे हैं कि गांव बनाया है हमने। गांव के अंदर एक गांव बना है जहाँ शहर के लोग आ रहे हैं, आप लोग भी आ रहे हैं शहर से देखने के लिए कि क्या नया हो रहा है। तो क्यों एक गांव को एक साइंटिफिक वे में मॉडर्न बनाया जाए, बिना उसको नष्ट किए, बिना पेड़ पौधों को नष्ट किए हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं विथ नेचर। वही एक थीम है इसका। परिचय बता दी कैमरा। मेरा नाम है कपिल विनोद टोप्पो, मैं मंडी एडपा का फाउंडर हूँ। हमने ट्राइब कार्ड का जो स्थापना किया था, हमने कुछ साल पहले किया था ट्राइब कार्ड का स्थापना। और ट्राइब कार्ड का मकसद ये था कि जो हमारे जो यहाँ के आदिवासी है या ग्रामीण लोग हैं, जो काम की तलाश में साउथ इंडिया बाहर जाते हैं, तो हमें लगा कि अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि हम लोग आपस में ही बिजनेस कर पाए, आपस में ही बिजनेस कर सकें, तो हम लोग को बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो लॉकडाउन पीरियड में हमने ट्राइब कार्ड नाम से एक सोशल मीडिया में ग्रुप बनाया और हमने लोगों को आपस में जोड़ा, और उस टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब ये आज का नहीं कि आज हम लोग प्लान किए और आज हो गया। इसके पीछे 5 साल पहले का प्लानिंग था कि 5 साल पहले से हमने सोचा कि हमारे लोग बाहर क्यों जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ सारा चीज़ तो है यहाँ पे, हम लोग बड़ा इंडस्ट्री लगा नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग एक लघु कुटीर उद्योग तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो कैसे करें? तो ट्राइब कार्ड की शुरुआत हुई, और उसके बाद से किसी ने केक बनाना शुरू किया, किसी ने साड़ी बेचना शुरू किया, किसी ने सब्जी बेचना शुरू किया। तब हमने बिजनेस का जो इम्पोर्टेंस है, बिजनेस का पावर है, उसको हमने समझा कि बिजनेस कैन ट्रांसफॉर्म कम्युनिटी। नौकरी जो है, नौकरी आपका परिवार बदलेगा, नौकरी आपके बाल बच्चों का जिंदगी बदलेगा, लेकिन जो बिजनेस है वो समाज को बदलेगा। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में ट्राइब कार्ड ने जो काम किया था कि लोगों को बिजनेस की ओर उन्मुख करने का, कि लोग बिजनेस करें। पहले क्या था कि आदिवासी के खून में व्यापार नहीं है, लोग चाह के भी कर नहीं पाते थे, इक्का दुक्का लोग सक्सेसफुल हुए, लेकिन एज ए कम्युनिटी हम लोग बिजनेस में जीरो थे। लेकिन ट्राइब कार्ड बनने के बाद आप खुद ही देख रहे हैं कि रांची में, खूंटी में, आसपास में लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो ये जो महुआ फेस्टिवल था, या इसका प्लानिंग जो था, ये हमने 5 साल पहले किया था कि कुछ ऐसा करें कि जो हमारा लोकल जो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ चीज है, जैसे महुआ जो है, ये गांव में अबंडेंट मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है, और लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि महुआ से आपका महुआ पानी, महुआ शराब बनता है। उसका 100 तरह के प्रोडक्ट बनते, इवन आपको जैसे कि अभी E20 पेट्रोल आ गया है, तो उसमें इथेनॉल बनता है, तो इथेनॉल भी आपका महुआ से बनाया जा सकता है। तो सोचिए कि अगर इथेनॉल का जो सप्लाई है, अगर किसी तरह गांव में छोटा मोटा यूनिट लगा के वो सरकार को सप्लाई करे इथेनॉल का,
तो हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ महुआ लड्डू नहीं हुआ, महुआ मोमो नहीं हुआ, महुआ डुम्बू नहीं हुआ, उसके अलावा पूरा एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल इंडस्ट्री है जिसको हम लोग महुआ के द्वारा टैप कर सकते हैं। लेकिन पहला कदम बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि महुआ की बदनामी काफी हो चुकी थी। महुआ पे कोई काम करना भी चाहता था तो ये सोच के काम नहीं करता था कि बदनामी हो जाएगी, कि अरे ये तो महुआ पानी वाला काम कर रहा है। लेकिन महुआ से इतने सारी चीजें बनती हैं जो शायद मतलब कि आप लोगों को भी नहीं पता है। तो यहाँ पे महुआ का वर्कशॉप हुआ था, पहला 2 दिन लोगों ने सीखा कि महुआ से लड्डू, महुआ से कुकीज, महुआ से आइसक्रीम और महुआ से भिन्न भिन्न तरह की चीजें जो हैं वो कैसे बनाई जा सकती हैं। तो महुआ ही वो चीज है जो हमारे झारखंड का जो इकोनॉमी है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आप खुद सोचिए ना, गांव में अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अगर इथेनॉल प्रोडक्शन का यूनिट लगा सके तो पेट्रोल में आप देख सकते हैं कि 10 से 15%, 20% तक आपका इथेनॉल मिक्स हो रहा है। तो सोचिए डायरेक्ट फायदा आपका गांव के किसानों को होगा। सिर्फ गन्ना से नहीं बनता, महुआ से भी आपका इथेनॉल बनाया जा सकता है। और क्या कहेंगे, जिस गांव में आपने गांव को उतार दिया, लोगों को क्या रिस्पॉन्स है इस क्षेत्र के? देखिए, पहला शुरुआत थोड़ा मुश्किल होता है, पहला कदम बढ़ाना काफी टफ होता है, लेकिन अगर आप पहला कदम बढ़ाने में कामयाब हो गए और आगे बढ़ते गए तो कारवां वो बनता चल जाता है। तो पहला कदम मुश्किल था, लोगों को कन्विंस करना कि इस जगह पे जो रांची से थोड़ा बाहर है, खूंटी हेडक्वार्टर से भी आपका करीब 16 किलोमीटर दूर है, इस जगह पे अगर आप मतलब कि लोगों को बिजनेस के लिए मोटिवेट कर रहे हैं तो वो एक तरह से मुश्किल था। लेकिन जिस तरह से हम लोग काम किए हैं, कपिल जी ने भी काफी मेहनत की है, यहाँ पे लोगों को कन्विंस किया है, जो महिला समिति जो यहाँ पे बनाई है उसके चलते यहाँ पे लोग काफी मोटिवेट हुए हैं। और अब हमको लगता है कि अगर सरकार की सहायता नहीं भी मिलेगी, उसके बावजूद सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा गांव की महिलाएं, स्पेशली आदिवासी महिलाएं अच्छा कर सकती हैं। और कपिल जी हैं, ट्राइबकार्ट है, हम लोग गाइड करेंगे कि मार्केटिंग कैसे करें। देखिए, बिजनेस के क्षेत्र में क्या होता है कि प्रोडक्ट तो आप बना लेते हो, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट को कोई खरीदता भी है। तो प्रोडक्शन करने और खरीदने के बीच में एक बहुत बड़ा जो चीज होता है वो है मार्केटिंग। आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो हम लोग वो मार्केटिंग में हेल्प कर रहे हैं और करते भी है। तो हम लोग पिछले 5 सालों में ऐसा कोई उद्यमी नहीं होगा जो शुरुआत किया वो असफल हुआ होगा। हाँ, वो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन ट्राइबकार्ट, कपिल टोप्पो, मांडी एडपा, हम सब ने मिलकर हर आदिवासी उद्यमी को उठाने का काम किया है कि वो शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा क्या बोलते हैं उसकी कदम थोड़ा लड़खड़ाए, लेकिन फिर भी वो 2 साल 3 साल के बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो सका है। और लोगों से क्या अपील करेंगे, छोटा सा अपील? मैं झारखंड के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सिर्फ नौकरियों की तरफ मत भागें। आज के जमाने में नौकरियां सीमित है। जैसे एक रफ कैलकुलेशन होता है कि सोसाइटी में मात्र 1% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो हमें नौकरी जनरेट करने वाला बनना चाहिए। अब जैसे कि हमारा खूंटी है, ये खूंटी जिला पड़ता है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि काफी लोग यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे, सालों का इतिहास रहा है, बाहर काम करने के लिए जाते हैं। तो उनके बच्चे भी उनको देख के वही सीखेंगे ना। लेकिन अगर कोई ये देख रहा है कि मेरा मम्मी, मेरा भाई, मेरा बहन मोमो बेच रहा है या मड़ुआ कुकीज बेच रहा है, तो वो बेचना सीखना भी एक कला है जो यहाँ पे लोग अपना स्टॉल लगा के सीख रहे हैं। तो अगर एक जनरेशन अगर बिजनेस में उतर गई तो आने वाला पीढ़ी के लिए फिर आर्थिक रूप से सशक्त होना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। कैमरे के लिए सर परिचय, कैमरे के लिए। मेरा नाम मनीष साइंद हुआ और मैं ट्राइबकार्ट का फाउंडर और एडमिन। और यहाँ जो मेला हो रहा है इसका एक गांव का चूल्हा कैसे देख रहे हैं, कैसे लोग, क्या रिस्पांस दे रहा है लोग? रिस्पॉन्स तो बढ़िया है, आकर खा के जा रहे हैं, सब तो रिस्पॉन्स बढ़िया दे रहा है। देहाती खाना हम लोग का है, सारा चीज़ है, ट्रैवल खाना। जिस तरह से गांव के लोग जो हाँ, गांव स्टाइल का सिलौट में मसाला पीसते हाँ, थे, अपना मसाला सिलौट वाला, बाकी केमिकल वाला तो मसाला कुछ ना है, जो अपना घर वाला स्टाइल से सब सारा चीज़ बनता है। जो लोग खा रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है, कैसे बता रहे वैसे हैं? फूड पैक तो बढ़िया दे रहा है अभी तक, उसमें तो कोई कंप्लेन नहीं है। जो आयोजक यहाँ आयोजन किए हैं उनको कैसे धन्यवाद दीजिएगा? आपका काम को दिखाने का मौका मिला ना, उनको धन्यवाद दीजिएगा ना। अच्छा, लोगों को क्या कहिएगा? लोग क्या कहेंगे नहीं बोल आएंगे एक बार देखे, हाँ, आएंगे एक बार, आकर देख के खा के जाइए, मेरा कैसा है, मेरा मांडी का खाना।
क्या नाम हुआ? मैं रामदेव परगना चाईबासा से। मेरा नाम है मनोज गागराई। आज हम लोग गांव के जो नॉर्मल, जैसे कि हम लोग टाउन में खाते हैं केक वगैरह है ना, तो हमारा जो लोकल फूड है जैसे कि मड़ुआ, जैसे मड़ुआ का देखिए हमारे यहाँ केक है, उसके बाद मड़ुआ का हमारा लड्डू है, उसके बाद हमारा महुआ का अचार है, महुआ का लड्डू है, उसके बाद लाल चींटी जो कहते हैं उसका अचार है, इस तरह टमाटर का अचार है, इस तरह का ये सारा आइटम है। और मड़ुआ के यहाँ पापड़ भी है। लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि लगातार लोग जो मोटा अनाज है उससे दूर भाग रहे थे, लेकिन सरकार अब चाह रही है कि मोटा अनाज के प्रति लोग जाए। जी जी, सभी चाह रहे हैं, क्योंकि मोटा अनाज जो होता है एक्चुअली डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो हम लोग का भी यही कोशिश है कि फिर से, पहले हमारे सारे बुजुर्ग लोग इन्हीं चीज़ों को खाकर हेल्दी रहते थे, तो अभी हमारा कोशिश, एक छोटा सा कोशिश है कि इसको एक हेल्दी फॉर्म में उसको दिया जाए। जैसे महुआ बोलने से लोगों का माइंड में एक दूसरा सोच आता है, लेकिन एक्चुअली वो फल है, उसको आज हम इतना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और हमारा कहा जाए तो ये हमारा बहुत स्टॉक था, पहले एक ही दिन में हमारा 90% निकल गया, और अभी हम लोग अभी मेला बहुत दिन बाकी है। अभी आयोजक को कैसे धन्यवाद दीजिएगा? आयोजक को तो मैं क्या कहूँ, मतलब बहुत, मैंने आज एक हम लोग को अच्छा मंच, एक जगह दिया, ताकि हम लोग कुछ अपना जो हमारा पर से इन चीज़ों को बनाने वाली गांव की महिलाएं हैं, उनका एक टैलेंट को हमारा दिखाने का, हमारा जो लोकल चीज़ों को दिखाने के हम लोग को जगह दिया। और आप लोग को भी धन्यवाद है जो आज आपके थ्रू से लोग इसके बारे में जानेंगे और चाहेंगे कि लोग जागरूक हो और इन चीज़ों को और थोड़ा से साथ दें, ताकि हम लोग भी इस चीज़ों को, और हम लोग को हिम्मत बढ़े इन चीज़ों को और करने में। जी, मेरा नाम है मनोज गागराई। मैं आया हूँ कोल्हान चाईबासा से, और एक स्टार्टअप है, एक कोशिश है कि आगे हम इसको अगर बेहतर तरीक़ा से इसको प्रोफेशनल वे में भी हम करेंगे, क्योंकि आजकल हमारे जैसे युवा वर्ग को भी इस तरह के बिजनेस में आगे आना चाहिए मेरे हिसाब से। और मेरे जैसे बहुत लोग अभी बेरोजगार हैं, तो हर चीज़ का जॉब नहीं हो सकता है, तो इन तरीके से जॉब खुद से क्रिएट करना होगा मेहनत से। तो मैं सब जोहार ई महा मिलानुन बरसकदन दावान दुर्कांति बरसकदन और मर्गे ये गांव में मैं लेके आया हूँ। इसमें हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार का बीमार, हर अंग अंग का बीमार के लिए मैं छोटा छोटा दवा बना के ले आया हूँ। घर का वैद्य, हमारे घर में ही सब दवा मिलेगा। पहले ज़माना में हमारे माँ बाप भूतपूर्व के लोग घर से ही दवा खाते थे, अस्पताल नहीं जाते थे। उसी को आज दवा बना के मैं लाया हूँ लोगों के लिए खाने के लिए। तो इसी से पीने से, जिसके ऊपर टीबी बीमार है, तो इसका बीड़ी सिगरेट पीने से ये ठीक हो जाएगा। और ये हम लोग देख रहे हैं अमरबेल, जिनका कान इन्फेक्शन है, घाव है, तो इसका रस 2 बूंद लगाने से भी उनका इन्फेक्शन और ये दर्द ठीक हो जाएगा। चीनी घास से बोल रहे हैं, जो भी जहरीला चीज काटने से इसको पीस के लेप लगा देने से भी ठीक हो जाएगा। शांग पुष्पिका बोलते हैं इसको, गांव में देहात में है, हम लोग के आंगन में ही मिलता है। जिनका वाइट डिस्चार्ज, परदल बीमार, धात बीमार बोलते हैं, उसके लिए भी इसको बॉयल करके पीने से ठीक हो जाएगा। सनाई बीज, इसका सब्जी हम लोग खाते हैं। भूतपूर्व में लोग इसी का मचिया बेड बनाते थे, अभी देखते हैं हम लोग प्लास्टिक का, उस जमाने में इसी का बनाते थे, सोते थे, रहते थे। तो उसी का बीज फूल ये सब में लोगों के लिए काम आता है। तो इसी को दवा में हम लोग जो कमज़ोर रहते हैं, मलेरिया बीमार सब रहता है, तो इसका पानी भिंगा के पीने से ठीक हो जाएगा। कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं गांव में, गांव का बाजार देखते हैं, तो आपके प्रोडक्ट को लेकर क्या उन लोगों का रिस्पॉन्स है? कल से तो मैं बैठ रहा हूँ, तो उनका रिपोर्ट नहीं दिए हैं, तो 8 दिन में इसका रिपोर्ट आएगा, तो उसके बाद में उन लोग देंगे। तो अभी तो आज और कल लिए हैं, इसलिए तो मैं बता नहीं पाऊंगा उसके लिए किस प्रकार का हो रहा है। आयोजक को कैसे धन्यवाद दीजिएगा? तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो उनको बोला हूँ मैं 2 दिन, और जो जो बीमार सरल वाला को आज पीजिए, जैसे कि ये गैस्ट्रिक है अभी पीजिए, कल सुबह हमको बताइए, ऐसे बोल के मैं दिया हूँ। हाँ, तो इस लिए हैं, तो अभी फोन नहीं किए हैं, कल सुबह तक कर देंगे उसके बाद में। तो इसलिए भी बाहर से आते हैं, तो हमारे घर से ही दवा बनता है, इसको लीजिए और अपने घर में बनाइए और पीजिए, ऐसा बोल के मैं लोगों को बता रहा हूँ। आपको अचानक बाहर जाने नहीं सकेंगे अस्पताल, तो अपने घर से ही आप बना के पीजिए। कहाँ से आए हैं आप? मैं चैनपुर से आया हूँ, डुमरी ब्लॉक से, लोअर डिप्पा स्कूल मेरा स्कूल का